हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ का, ये 2025 का ये पेपर है। आज इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा है संख्याओं 96 404 का एलसीएम 4 है, तो उनके एलसीएम का मान होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन से, एक 96 है, दूसरा जो है वो 404 है। यहाँ पर लिख दोगे 96 गुणे 404, और इधर क्या है एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम लिख दोगे इंटू, यहाँ पर एचसीएफ कितना है 4 है, यहाँ पर 4 लिख दोगे। इसको इस साइड ट्रांसफर अगर करते हैं तो ये डिवाइड होगा, तो 96 गुणे कितना हो जाएगा 404 बराबर एलसीएम होगा, और ये 4 जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 से इसको काटेंगे तो आएगा 101। 404 को जब हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 101, और 96 का गुणा करोगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 96। ठीक है, ये प्रॉपर क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से ये सेकंड वाला क्वेश्चन, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो ये चीज याद रखना कि जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो x2 का मान यहाँ पे x1 y1 इसको ले लेंगे, और यहाँ से x2 और y2 इसको ले लेंगे। तो x2 का मान कितना है 0, माइनस x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान है 0 और y1 का मान है 5, दोनों का स्क्वायर करोगे तो दो, यहाँ से 0 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पे 0 माइनस कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25, ये अंडर रूट में आएगा 29। अगर ऑप्शन से हम मिलाएं, यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड में। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर मूल बिंदु से क्वेश्चन पूछता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको जोड़ करके वर्ग करके जोड़ देंगे, वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। 4 कर दोगे अब 25, अब 25 4 कितना होता है 29, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन ये चीज याद रहे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मूल बिंदु से पूछा पूछा गया हो, और हमेशा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहाँ पर दिया है कि अंडर रूट टू प्लस टेन 45 अंश। तो हमेशा याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो का एक टेबल आता है, उस टेबल में आपको 0 से लेकर के 90 डिग्री तक क्लास 10th में ये मिल जाएगा टेन 45 अंश का मान। तो टेन 45 अंश का मान कितना होता है बाकी और जितने भी रेशियो हैं उनका मान अगर आपको याद होगा ये तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे यहाँ से देखो अंडर रूट में 2 हो जाएगा, प्लस में टेन 45 अंश का मान जो होता है वो होता है 1। अब प्रॉपर आंसर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि अगर फार्मूला याद होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। तो अगर उतना भी मेहनत नहीं करना है तो कंटिन्यूअस क्या करना है, 3-4 पेपर ऐसे ही देख लो, देख करके चले जाओगे तो अच्छा नंबर वहां से स्कोर आप कर। तो देखो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछा है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसके इक्वल में होता है 1। एक चीज याद रखना, ये डायरेक्ट फार्मूला है। लेकिन इसके अलावा आप सोचो कि बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब सोचो अगर 2025 में पूछा है तो 2026 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 2026 में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जानते हो एक और होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस में होता है काट स्क्वायर ए, इसके इक्वल में होता है 1।
ये भी पूछ सकता है 2026 में, ठीक है। तो 2026 के एग्जाम में अगर बैठना है तो ये तीनों हो गया। अब सोचो कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये पूछ चुका है, ये तो दोबारा पूछेगा नहीं। और याद करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट ये जानते हो कि इसके इक्वल में ये क्या है, 1 होता है और फार्मूला भी ये बना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये तीनों को देख लो एक बार। खाली पहले वाले में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, बाकी दोनों में जो होता है वो निगेटिव होता है। तो अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अगर आएगा तो उसके इक्वल में भी 1 होगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल भी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में दिया है, सोचो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है और कितना आसान तरीके से इसको लगा सकते हो। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो y का मान बता दो। तो यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट क्या करो, जो x का मान दिया है 1, जहां पर x है वहां पे रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब ये 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3y बराबर क्या होगा, 11, और 3y बराबर हो जाएगा 11 माइनस में 2 आ जाएगा 9, और इधर है 3y, 3 से काट दोगे 3 त्रिके 9। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या करोगे, जो आंसर दिया है यहाँ पर y का, ये जानते हो कि y का मान ही है, x का मान पहले से दिया है, इसी में पुट कर दो। इसी में पुट करोगे, अगर वो 11 के बराबर हो जाएगा तब भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 है, x है, तो 2 गुणे 1 करोगे तो 2 ही आएगा, प्लस 3 गुणे 3 करोगे तो कितना होगा, 2, और 3 त्रिके 9, 2 11। अगर इसके बराबर है तो वही क्या होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।